इनिशियल में अगर किसी को पॉडकास्ट स्टार्ट करना है हम्म। ना, तो कितना एक मिनिमम खर्चा पानी लगेगा उसको? यार देखो, इसमें भी ना दो चीज़ें हैं। अगर आपको स्टार्ट करना है एंड इफ़ यू हैव द बजट कि हम्म, आपको खुद से ही सारा इक्विपमेंट लाना है, तो फिर आपके पास अराउंड अराउंड ऑडियो के लिए बजट होना चाहिए 50 to 60,000 रुपी मिनिमम। ओके, अगर आप इसमें क्या क्या श्योर आता के है बेसिक पचास माइक साठ पे जा रहे हजार हो, में? 50-60 हज़ार में व्हाट आई हैव इज़ श्योर SM58 एक माइक है। ओके। आई डिड अ वेरी गुड रिसर्च ऑन माइक, तो मैंने बहुत सारे माइक देखे, करीब 100-150 माइक के बारे में पढ़ा है। तो श्योर SM58 इज़ अ वेरी गुड माइक। लोग और वीडियो में जाके भी देखते हैं, हाँ, क्या रणवीर के इसमें कौन सा दिख रहा है, हाँ, श्योर लिख रहा है। श्योर है। तो रणवीर वाला माइक वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा और महँगा है। हाँ। बट श्योर SM58 जो मेरे पास, वो थोड़ा सस्ता है, 11-12 हज़ार रुपए का एक माइक आता है वो। ओके। और उस माइक की बेस्ट पार्ट जो मुझे लगी थी उस टाइम पे, मैंने बहुत माइक कंपेयर किए एंड आई गॉट टू नो कि वही माइक यूएस प्रेसिडेंट पिछले 60-70 साल से यूज़ कर रहे हैं। हम्म। तो फिर वो मेरे लिए एक प्रूफ हो गया था ना कि यार ये माइक अच्छा है। तो श्योर SM58 मैंने यूज़ किया, करीब 11-12 हज़ार का एक माइक है, दोनों माइक 22-23 हज़ार रुपए के आते हैं। एसेसरीज वगैरह मिला के 30 हज़ार समथिंग जाता है। ओके, तो ये तो आपके ऑडियो में चला हाँ, ऑडियो। गया। ओके। फिर इसका आता है फोकसराइट का इंटरफेस आता है, स्कारलेट फोकसराइट स्कारलेट 2i2। हम्म। तो उसके थ्रू हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, जो वेव फॉर्मेट में लैपटॉप के अंदर रिकॉर्ड होता है ओके। लाइव, इस टाइप के माइक से। हम्म। तो ये हमारा ऑडियो सेटअप होता है। तो ऑडियो सेटअप आपको करीब करीब 50 से 60 हज़ार मान लीजिए। ओके। और कैमरास के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं, मिररलेस कैमरा पे आप जाते हैं, तो आई वोंट कोट एनी ब्रांड्स नेम, बट आप मोटा मोटा मान लीजिए कि आपको 90 हज़ार 1 लाख के आसपास में अच्छे कैमरास मिल जाते ओके। हैं। एक बेसिक कैमरा जो मिररलेस इनिशियल क्यों लेना स्टेज है? पे। मिररलेस और क्रॉप कैमरा के अंदर डिफरेंस ये होता है कि क्रॉप के अंदर वो आपके फ्रेम को कट कर देता है। हम्म। मिररलेस में क्वालिटी वाइज बेटर है, न्यू फुल फ्रेम टेक्नोलॉजी, मिलेगा हाँ, आपको? फुल फ्रेम देगा। तो आई थिंक वो बेटर ऑप्शन है। एडिटर के लिए अच्छा है। हाँ, एडिटिंग के लिए भी अच्छा है। हम्म। प्लस क्वालिटी भी ओवरऑल एनहांस होती है उसकी। तो मतलब एक इफ डेढ़ आई लाख मोटा मोटा एक कैमरा पे आप इन्वेस्ट करना कर पड़ेगा। सकते। ओके। बट आई वुड सजेस्ट द बेटर ऑप्शन इफ यू वांट टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन इज कि आउटसोर्स कर लो। अच्छा। आज के टाइम पे सी, उस टाइम जब मैंने शुरू किया था तब शायद इंदौर में कोई स्टूडियो नहीं था जो पॉडकास्ट के लिए हेल्प प्रोवाइड करे। और दिल्ली में भी वो स्टूडियोज थे तो बहुत महंगे थे, मतलब उस टाइम पे शायद 30 हज़ार रुपए पर पॉडकास्ट प्रोडक्शन लगता था। हम्म। बट अब जो है दिल्ली के अंदर भी, यू गो टू एवरी 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, यू विल फाइंड गुड स्टूडियोज जो ओके। बहुत कम में दे रहे हैं। हाँ हाँ। इवन इंदौर में भी है लाइक अराउंड 5-7 स्टूडियोज नाउ, जो बहुत कम में आउटसोर्स कर सकते हो आप। 10 हज़ार में भी आपका एक पॉडकास्ट बन जाता है। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग लैक्स इन इक्विपमेंट्स, आप आउटसोर्स कर लोगे, ज्यादा बेहतर है। मतलब आप लाइबिलिटी मत खड़े करे हो, हाँ, है ना? दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ओके। और अगर आप किसी स्टूडियो को हायर करते हो, तो उनके पास ऑलरेडी एक एक्सपर्टीज है कि पॉडकास्ट का सेटअप कैसे होता है, लाइट्स कैसे लगेगी, कैमरा किस एंगल पे होना चाहिए, माइक कितना क्लोज होना चाहिए। तो आई थिंक उनके पास वो एक्सपर्टीज है। तो आपको एक टीम भी नहीं हायर नहीं करनी पड़ेगी। अगर इक्विपमेंट है तो आपको टीम भी हायर करना है, दैट इज अगेन एन एक्सपेंसेस। करेक्ट। तो वो एक इशू है।